तो शुरुआत पॉलिटिकल एडिशन की पहली खबर से। उत्तर प्रदेश में 4 साल पहले प्रचंड बहुमत से जीतने वाली बीजेपी अब दोबारा सत्ता में आने के लिए 1/3 मौजूदा विधायकों का टिकट काट सकती है और उत्तर प्रदेश विजय के इस प्लान की शुरुआत कल होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह कल लखनऊ पहुंचेंगे। 2017 में अमित शाह जब बीजेपी के अध्यक्ष थे तब उन्हीं की रणनीति ने उत्तर प्रदेश की 403 में से 312 सीटें अकेले दम पर बीजेपी को दिलवाई थी। जब आता हूं तब लगता है कि मेरे ही घर में आया हूं, ऐसा हमेशा लगता है। दिन शुक्रवार दिनांक 29 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश है तैयार। माननीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के स्वागत। भाजपा के सदस्यता अभियान को मिल रही है नई ऊर्जा, क्योंकि श्री अमित शाह जी करेंगे इस अभियान का शुभारंभ। कल यूपी में मिशन 1.5 करोड़ लॉन्च करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। यूपी के 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंच रहे अमित शाह विधानसभा चुनाव में बीजेपी की चुनावी रणनीति की कमान संभालने वाले हैं। यूपी में एक बार फिर बीजेपी की जीत का रोड मैप बनाने निकल रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और बड़ी खबर ये है कि बीजेपी यूपी में 100 मौजूदा विधायकों का टिकट काटने जा रही है। कल यानी 29 अक्टूबर को अमित शाह लखनऊ पहुंचेंगे। पार्टी के प्रदेश प्रभारियों के साथ बैठक में आंतरिक सर्वे पर चर्चा करेंगे। सूत्र बता रहे हैं कि ऐसे 100 विधायकों का टिकट कटेगा जिनके काम से जनता खुश नहीं है। इसके अलावा यूपी में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का अभियान अमित शाह लॉन्च करेंगे। मिस कॉल कीजिए 7505 403 403 पर और बनिए राष्ट्र के नवनिर्माण के भागीदार। और सभी एक स्वर में कहे, मेरा परिवार भाजपा परिवार। यूपी में बीजेपी के पहले से 2.5 करोड़ सदस्य हैं। 1.5 करोड़ और बनेंगे तो कुल 4 करोड़ हो जाएंगे। बीजेपी की रणनीति ये है कि 4 करोड़ सदस्यों के परिवारों का साथ मिला तो 8 करोड़ बीजेपी को वोट देने वाले हो जाएंगे। साल 2017 में यूपी में बीजेपी ने जीत का इतिहास रचा था और तब पार्टी की कमान अमित शाह के हाथ में थी। एक बार फिर से जीत के उसी जादू को चलाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह यूपी में बीजेपी का प्लान शुरू करने वाले हैं। तो 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का अभियान गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा शुरू किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। कल अमित शाह का क्या कार्यक्रम रहने वाला है वो भी जरा समझ लीजिए। सुबह 11 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। उसके बाद 11:30 बजे डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में सदस्यता अभियान की शुरुआत। 1.5 करोड़ लोगों का टारगेट है। डिफेंस ग्राउंड में अवध क्षेत्र के शक्ति केंद्र प्रभारियों को संबोधित करेंगे अमित शाह। उसके बाद दोपहर 1:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ रणनीति पर चर्चा होगी। 3 बजे पार्टी कार्यालय में प्रभारियों और पदाधिकारियों की बैठक होनी है। एक बड़ा टारगेट गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 1.5 करोड़ लोगों को सदस्यता दिलाने का। आगे बढ़ते हैं भारत की बात में और जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बात करते हैं। प्रशांत किशोर ने देश की सियासत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर का कहना है कि इस झांसे में ना रहें कि लोग आगामी चुनाव में मोदी को हराएंगे। प्रशांत के मुताबिक बीजेपी तो दशकों तक राजनीति के केंद्र में रहने वाली है। प्रशांत किशोर राहुल गांधी पर भी काफी गर्म दिखे, सुन लेते हैं। बीजेपी कई दशकों तक राजनीति के केंद्र में रहेगी। इस जाल में ना फंसे कि लोग मोदी को हराएंगे। राहुल गांधी को मोदी के हारने का भ्रम है। ये बयान देश की सियासत में जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दिए हैं। चुनावी राज्य गोवा में लोगों से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने ये भविष्यवाणी की। कहा, जाल में ना फंसे कि लोग मोदी को हराने वाले हैं। Is going to be the center of the Indian polity, whether they win, whether they lose. So do not ever get into this trap that people are getting angry and they will throw away Modi. Maybe they will throw away Modi, but BJP is not going anywhere. They are going to be here. You have to fight it out for next many decades. प्रशांत किशोर बोले, राहुल गांधी मोदी की हार पर भ्रम में है। That is where the problem lies with Rahul Gandhi. Probably he thinks it's just matter of time when people will throw him away.
प्रशांत किशोर ने अपनी भविष्यवाणी का आधार भी बताया। He is going to be the center of the Indian polity, whether they win, whether they lose, like it was for first 40 years for Congress. BJP is going nowhere. Once you secure 30% plus vote at India level, you are not going away in a hurry. प्रशांत किशोर 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से चुनावी रणनीतिकार की तरह जुड़े रहे। बिहार में एनडीए के खिलाफ नीतीश और लालू का गठबंधन जीता था, तब भी प्रशांत को काफी हद तक श्रेय मिला था। और अब प्रशांत ममता बनर्जी की पार्टी के साथ हैं, जो हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ विधानसभा चुनाव जीती हैं। तो प्रशांत किशोर के बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने ट्वीट किया। रोहन गुप्ता ने लिखा, भाजपा के छिपे चेहरों का पर्दाफाश जारी। पहले कांग्रेस के बिना विपक्ष नहीं, फिर कांग्रेस में पद पाने की गुहार, गुहार बर्खास्त और अंत में वापस भाजपा की चरण वंदना। निष्कर्ष, एक और भक्त का मुखौटा उतरा। ये कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन आया है प्रशांत किशोर के बयान पर। उनके साथ उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी मौजूद हैं और ये लेजर शो झूलेलाल वाटिका में। तो लखनऊ में दीपावली मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आज पहुंचे और दीपावली मेले का उद्घाटन किया। अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की अगर हम बात करें, अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 100 छात्रों को लैपटॉप बांटे। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ने टैबलेट बांटने का जो चुनावी वादा किया था वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। वो ये भी बोले कि अब की बार बीजेपी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। चिल्ड्रन हाई स्कूल आजमगढ़ पल्ली के विपिन कुमार, आपने चुनाव के बाद सियासी दलों को वादे पूरे करने के लिए ऐसे मोबाइल लैपटॉप बांटते देखा होगा, लेकिन यूपी में तो अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले आज करीब 100 छात्रों को लैपटॉप बांट दिए। तस्वीरें आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की रैली की हैं। कॉलेज आजमगढ़ की अनामिका वर्मा देखिए लैपटॉप के ये डिब्बे जो रैली में बांटे गए। बांटने के बाद अखिलेश बोले, यूपी से इस बार बीजेपी का सफाया होगा। इस बार ऐसा कुछ होगा जो बीजेपी नहीं पता कर पाएगी। खदेड़ा होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ सफाया भी होगा भारतीय जनता पार्टी का। कल मऊ में भारतीय सुहेलदेव पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद अखिलेश आजमगढ़ पहुंचे थे। अपने संसदीय क्षेत्र में उनके दौरे का आज दूसरा दिन था और निशाने पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। हम आपको बता रहे हैं सियासी खबरें। उत्तर प्रदेश में ओवैसी के साथी ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश यादव ने अपने साथ मिला लिया। तो अब असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव से गठबंधन की तैयारी में दिख रहे हैं। राजनीति चलेगी कि कौन बेवाओं से इंसाफ किया, किसकी वजह से बहनें बेवा हुई, किसकी वजह से बच्चे यतीम हुए। करीब 4 महीने पहले यूपी में असदुद्दीन ओवैसी और सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष राजभर इस तरह दोस्त बनकर घूम रहे थे। तैयारी थी यूपी में 100 सीटों पर फतेह करने की, लेकिन अब दोस्ती का गठबंधन टूट गया है। ओवैसी के साथी राजभर कल अखिलेश के मंच पर दिखे। आने वाला जो चुनाव होगा, वो चुनाव के बाद मुख्यमंत्री को लेके आया हूँ। 2022 का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बनाने के लिए लेके आया हूँ। तो अब ओवैसी का प्लान भी सामने आया। ओवैसी अखिलेश के विरोधी चाचा शिवपाल यादव के संपर्क में है। हमारी बात शिवपाल यादव साहब से भी चल रही है। हमारी मुलाकात चंद्रशेखर रावण साहब से भी है और दूसरे दलों से भी हमारी बातचीत चल रही है। राजभर साहब के साथ बात क्यों टूट गई? कोई हमको एतराज नहीं है। वो क्यों फैसला लिए वो बता सकते हैं, मैं तो उनकी तरफ से नहीं बोल सकता। और आज बात उस फैसले की जिसका शाहरुख खान और गौरी खान को इंतजार था। बात उस फैसले की जिसकी उम्मीद आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान हर रोज लगाए रहते थे। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान समेत तीनों आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी है।
कार्डेलिया क्रूज से 2 अक्टूबर को आर्यन खान गिरफ्तार हुए थे और करीब 20 दिन से वो मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। लेकिन पूरे 26 दिन बाद वो घड़ी आ गई जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के सलाखों से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से आज शाहरुख खान की मन्नत पूरी हो गई। आज आर्यन खान का इंतजार खत्म हो गया। पिछले 26 दिन से बेटे के इंतजार में बेचैन गौरी खान को सुकून पहुंचाने वाली खबर आई। क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रूज ड्रग्स केस मामले में आर्यन खान को जमानत दे दी। नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से आर्यन खान समेत तीनों आरोपियों आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत मिल गई है। शाम करीब 4:40 पर बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत पर फैसला आया और फैसला आने के बाद देश के मन में बस एक सवाल था कि आर्यन खान आज अपने घर मन्नत पहुंच पाएंगे या नहीं। इस सवाल का जवाब एबीपी न्यूज रिपोर्टर जितेंद्र दीक्षित ने दिया, जो तफसील से समझा रहे हैं कि कोर्ट से फैसला आने के बाद जेल से रिहाई तक की प्रक्रिया होती क्या है। जी नहीं, आर्यन खान आज जेल से बाहर नहीं आएंगे। आर्यन खान आज जेल से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि अभी ऑर्डर हुआ है। इसके बाद में ऑर्डर के कागजात 5 बजे तक आर्थर रोड जेल के बाहर जो डब्बा लगा हुआ है उसमें बेल बॉन्ड पहुंच जाना चाहिए था। इस वक्त 4:45 बज रहे हैं मेरी घड़ी में और ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि ये मुमकिन है कि अगले 15 मिनट में इनको कागज भी मिल जाएंगे। और आर्थर रोड जेल इस जगह से करीब 6.5 किलोमीटर के फासले पर है। शाम का ट्रैफिक है, यहाँ से आर्थर रोड जेल पहुँचने में भी कम से कम 45 मिनट का वक्त लगेगा। ऑनलाइन कोई प्रोसीजर नहीं है, फैक्स वाला कोई प्रोसीजर नहीं है, वही अंग्रेजों के जमाने का प्रोसीजर है। आपको जमानत मिली है, जमानत का कागज जेल के बाहर लगे डब्बे में डालिए। उसके बाद दिन में 3 बार ये डब्बा खुलता है, एक बार सुबह खुलता है, एक बार दोपहर खुलता है, एक बार शाम को 5 बजे खुलता है। 5 बजे के पहले पहले कागज आया है तो उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे तक आपकी रिहाई होगी। आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि उनकी रिहाई कल या फिर शनिवार तक हो सकती है। आज हाईकोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाईकोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाएंगे। शाहरुख खान के परिवार के लिए यह फैसला बेहद अहम है। ये वो खबर है जिसका इंतजार शाहरुख और गौरी हर पल कर रहे थे। ये इंतजार लंबा होता गया क्योंकि कभी तकनीकी वजहों से तो कभी फैसला सुरक्षित होने की वजह से आर्यन खान पिछले 20 दिनों से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। मंगलवार से लगातार आर्यन की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी। मंगलवार और बुधवार को बचाव पक्ष यानी आर्यन के वकीलों ने जो दलीलें रखी, उनका एनसीबी के वकील एएसजी अनिल सिंह ने कड़ा विरोध किया।
जो तर्क रखे गए थे बचाव पक्ष के वकीलों की तरफ से, तो उसके बारे में इन्होंने कहा है कि भले ही आर्यन खान के पास से ड्रग्स ना बरामद हुए हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा नहीं थे या उनके प्रदर्शन में ड्रग नहीं थे। उनके साथ में जो अरबाज मर्चेंट, जो उनका दोस्त था, उसके पास से ड्रग्स बरामद हुए हैं और इनके व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि ये लोग एक ही सिंडिकेट का हिस्सा हैं। और साथ में एक बड़ी बात अहम ये कही गई अदालत में कि बीते 2 सालों से आर्यन खान ड्रग्स ले रहा था और इसके साथ साथ व्हाट्सएप चैट्स भी कहा गया कि ये सारी बातें व्हाट्सएप चैट में सामने आई हैं। तो जज ने ये कहा कि आप हमें व्हाट्सएप चैट दिखाइए। एनसीबी के वकील जमानत का विरोध कर रहे थे और आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी उनके हर तर्क को काट रहे थे। एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज ओझा अदालत में मौजूद थे, जो बता रहे हैं कि किस आधार पर आर्यन खान समेत तीनों आरोपियों को जमानत मिली। इम्पॉर्टेंट बात ये रही है, हर जो आर्ग्यूमेंट्स में एक ही चीज़ का जिक्र किया गया है कि इनके पास से किसी भी तरह की क्वांटिटी मिली नहीं है, ये किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं थे। अगर आप इन सब चीज़ों को सिर्फ व्हाट्सएप चैट से बताना चाहते हैं तो इसमें और भी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो लगे हाथ अगर आप जानना चाहें तो ये हम कह सकते हैं कि जो तीनों आर्यन खान की बात की जाए, उसके पास से ड्रग्स मिला नहीं था। जो दूसरा अक्यूज है अरबाज मर्चेंट, उसके पास से ड्रग्स मिला था, लेकिन ये हमेशा से एक तार जोड़ना चाहते थे कि जिसके पास से ड्रग्स मिला है, दोनों कंजम्पशन वाले थे, दोनों बड़ी डील में काम करना चाहते थे। लेकिन ये बात एएसजी अनिल सिंह आज कोर्ट को कन्विंस कर नहीं पाए। जिस बात को लेकर जिला सेशंस कोर्ट में भी की गई थी, वही बातों को हाई कोर्ट में भी रखा गया और सारी बात सुनने के बाद आज हाई कोर्ट को ये लगा कि तीनों आरोपियों को बेल दिया जाए, तब भी इन्वेस्टिगेशन में कोई रुकावट नहीं है। जमानत मिलते ही शाहरुख खान के घर के बाहर चहल पहल बढ़ गई। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह मौके पर मौजूद थे, जो बता रहे हैं कि कैसे सूना पड़ा मन्नत इस फैसले से जी उठा। मुंबई के बांद्रा का ये बैंडस्टैंड और ये मन्नत बंगलो, और मन्नत बंगलो के बाहर ये जो नाम बोर्ड है, यहाँ पर लोग तस्वीरें खिंचाने आते हैं। आपको बता दें कि बहुत पिछले 22 दिनों से ये घर सूना हुआ है, पूरा परिसर सूना पड़ा हुआ था। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ सिक्योरिटी के आपको वाहन नजर आएंगे, ये मन्नत बंगलो है, ये पूरा परिसर सूना था। लेकिन आज थोड़ी रौनक बढ़ गई है, थोड़ी चहल बढ़ गई है। वजह हर कोई जानता है, क्योंकि इस घर का जो चिराग है, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान, उसे जमानत मिल गई है। और यहाँ देखिए पटाखा फोड़ने जा रहे हैं, और ये देखिए पटाखा फोड़ने के लिए उन्होंने मन्नत के गेट पर एक लड़ी लगाई हुई है, जो कि पटाखा फोड़ने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए पटाखा फोड़ रहे हैं और पटाखा फोड़कर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वेलकम होम प्रिंस आर्यन लिखा हुआ है बैनर पर, यहाँ पटाखा फोड़ रहे हैं। और ये देखिए पटाखा, वेलकम आर्यन खान, वी लव यू शाहरुख सर। हम हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं। पटाखे फोड़े आप लोग की मुसीबत बढ़ सकती है, मालूम है आपको? वो हमें भी मालूम है, लेकिन हमें खुशी थी, खुशी मिली आज के दिन। दिवाली में पटाखे फूटते हैं ना, दिवाली में पटाखे फूटते हैं ना। हाँ, ये आपके लिए दिवाली है, हमारी दिवाली, ईद, सब कुछ हमारे लिए आज। 7 अक्टूबर को कोर्ट ने आर्यन खान को आर्थर रोड जेल भेज दिया था। गिरफ्तारी के बाद से शाहरुख खान या गौरी खान की तरफ से कभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन 21 अक्टूबर को ये तस्वीरें सामने आई जब शाहरुख अपने बेटे से मिलने आर्थर रोड जेल पहुंचे थे। जेल में बेटे से मुलाकात का ये लम्हा बेहद मुश्किल था, क्योंकि जिस कमरे में शाहरुख और आर्यन की मुलाकात हुई, उसके बीच के हिस्से में शीशे का पार्टीशन बनाया गया था। यानी शीशे के एक तरफ आर्यन खान मौजूद थे और दूसरी तरफ शाहरुख खान। दोनों में बात करने के लिए इंटरकॉम मौजूद था। शीशे की दीवार से एक दूसरे को देखते हुए शाहरुख और आर्यन ने इंटरकॉम से बातचीत की। पिता और बेटे के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई थी। शाहरुख और गौरी का दशहरा बेटे के बिना बीता, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला उनके लिए बहुत बड़ी खुशी लेकर आया है। दिवाली 1 हफ्ते बाद है, लेकिन शाहरुख खान के लिए दिवाली जैसी खुशी आई है। 2 नवंबर को शाहरुख का जन्मदिन होता है। बेटा अगर जेल में होता तो शाहरुख के लिए जन्मदिन किसी सजा से कम नहीं होता। अब जन्मदिन के दिन भी आर्यन खान शाहरुख के साथ होंगे। आज आर्यन खान को जमानत मिल गई और आज किरण गोसावी के गिरफ्तार होने की खबर भी आई।
कई जगह उसने लोकेशन चेंज किए, लखनऊ, जबलपुर, हैदराबाद, मुंबई, पनवेल, जलगांव, लोनावाला, तो ये सब लोकेशन हमको अभी मिला। आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद पहली तस्वीर 2 अक्टूबर की रात की है, जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी, और दूसरी तस्वीर 28 अक्टूबर यानी गुरुवार की है, जब पुणे से क्रूज ड्रग्स केस के मुख्य गवाह की गिरफ्तारी हुई। दोनों ही तस्वीरों में एक किरदार मौजूद है और उसका नाम है किरण गोसावी। किरण गोसावी, जो किसी रहस्यमय शख्स की तरह ड्रग्स मामले में दिखाई दिया और फिर उतनी ही तेजी से गायब भी हो गया। ये बात कितनी चौंकाने वाली है कि क्रूज पर एनसीबी अधिकारियों के साथ आर्यन खान की गिरफ्तारी को अंजाम देने वाला गोसावी गिरफ्तारी के बाद से फरार हो गया। किरण गोसावी, जो एनसीबी दफ्तर में पूरी ठसक के साथ बैठकर आर्यन खान की किसी से फोन पर बात करा रहा था, कुछ दिनों बाद पुलिस उसकी चप्पे चप्पे पर तलाश कर रही थी और वो जबलपुर से लेकर हैदराबाद तक अपने ठिकाने बदलता फिर रहा था। ये हमारे पास 2018 में एक केस था चीटिंग का, 420 और आईटी एक्ट के हिसाब से एक आदमी को नौकरी लगाने की बात हुई थी, मलेशिया भेजा गया था और उसमें उस आदमी की चीटिंग हुई। उसके बेसिस पर हमारे यहाँ जो केस दाखिल हुआ वो 2019 में चार्जशीट हुआ था और उस टाइम किरण गोसावी को अरेस्ट नहीं किया गया था और फरारी घोषित किया गया था। उसी केस में बाद में कुछ घटनाएं हुई और उसका फोटोग्राफ सोशल मीडिया में वायरल हुआ, तो मालूम चला हमारे यहाँ वो केस पेंडिंग है, तो उस हिसाब से उसके अरेस्ट करने के लिए हमने कई टीम बनाई। क्रूज ड्रग्स मामले के विटनेस केपी गोसावी को 2018 में पुणे में दर्ज हुए एक चीटिंग मामले में पुणे पुलिस ने आज पुणे के एक लॉज से गिरफ्तार किया। पिछले कई दिनों से वो एब्सकॉन्डिंग चल रहे थे। कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। आपको बता दें कि केपी गोसावी वही शख्स है जिन पर उन्हीं के बॉडीगार्ड प्रभाकर सेल ने क्रूज ड्रग्स मामले में पैसे वसूली के आरोप लगाए हैं। कुल मिलाकर देखें तो ड्रग्स केस से जुड़े किरदारों को लेकर आज 3 बड़ी खबरें आई। आर्यन खान को जमानत मिली तो आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले अफसर समीर वानखेड़े को हाईकोर्ट से राहत मिली। समीर को घूस के आरोप में गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को 3 दिन पहले सूचना देनी होगी। और तीसरा किरदार जो कि ड्रग्स केस का गवाह है किरण गोसावी, उसे एक दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया जो अब पुलिस हिरासत में है। लेकिन हम आपको बता दें कि आर्यन खान को जमानत मिलने के बाद उनके वकील सतीश मान शिंदे ने शाहरुख खान और अपनी लीगल टीम के साथ तस्वीर ट्वीट की है। मान शिंदे ने कहा है कि ईश्वर का और बॉम्बे हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीशों का शुक्रिया जो उन्होंने हमारी दलीलें मानी। आर्यन खान के पास ड्रग्स नहीं मिली, कोई साजिश नहीं। जब से आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया तब से हम यही कह रहे हैं, सत्यमेव जयते। आइकॉनिक फेस्टिवल का आयोजन किया है। देशभक्ति का जज्बा और जम्मू में अमन की चाह के साथ इस लेजर शो का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जम्मू पर्यटन विभाग द्वारा किया गया था और इसे नाम दिया गया जम्मू आइकॉनिक फेस्टिवल। यहाँ न सिर्फ लेजर शो का आयोजन किया गया बल्कि स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति भी दी। पुराने वाले समय में इस किस्म के लाइट एंड शो जो सिस्टम है जो यहाँ पर काल भी परसों भी होता रहेगा। इसी बागे भोग में आने वाले समय में एक बहुत बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन जो लगभग 11 करोड़ के कीमत से तैयार हो गया, बस उसका भी इनॉग्रेशन बहुत जल्द होने वाला है। वो भी 100 फुट की हाइट पे जाएगा, वो भी पुराने शहर से चमकता हुआ नजर आएगा। दरअसल सरकार जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश में जुटी है और ये आइकॉनिक फेस्टिवल इसी कड़ी में एक पहल था। तो फिलहाल भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।